का कांडा से कनेक्शन क्या है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ जमीन विवाद तो हम सबके सामने है ही, लेकिन अब इस विवाद में कांडा परिवार का नाम भी शामिल हो गया है। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा की कंपनी से वाड्रा की कंपनी की जमीन खरीदने का खुलासा हुआ है। हालांकि गोविंद कांडा कंपनी को याद करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन P7 न्यूज के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनके बाद शायद उन्हें अपनी कंपनी की याद आ पाए। कांडा परिवार से जुड़ा वाड्रा का जमीन विवाद, गोविंद कांडा का कंपनी को याद करने से इंकार, P7 न्यूज के पास मौजूद कंपनी का प्रमाण। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन विवाद का मामला गहराता जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया है कि इस विवाद के तार सलाखों के पीछे बंद हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के परिवार से भी जुड़े हैं। अखबार की खबर के मुताबिक शिकोहपुर गांव में जिस ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को जमीन बेची थी, उसका नाता गोपाल कांडा के भाई और कांग्रेस नेता गोविंद कांडा से था। ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का गठन 28 सितंबर 2004 को किया गया और इसमें 2 पार्टनर थे। एक का नाम गोविंद कुमार कांडा जो सिरसा के रहने वाले हैं और पूर्व हरियाणा के गृह मंत्री गोपाल कांडा के भाई हैं के 5000 शेयर, और गुड़गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार के 5000 शेयर के नाम से ये कंपनी रजिस्टर की गई, जिसने न्यू लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को इस जमीन का सौदा करवाया, जिसका संबंध कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से है। इस बाबत जब गोविंद कांडा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि इस कंपनी को कब बनाया और किसे बेच दिया गया। अब जब गोविंद कांडा से इस कंपनी के बारे में पूछा गया तो उनकी याददाश्त ने जवाब दे दिया है, लेकिन P7 के पास ये एक्सक्लूसिव कागजात हैं जिसमें ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस कंपनी के मालिक गोविंद कांडा हैं। ये आप देख सकते हैं ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है सहायक कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली और हरियाणा के जो हैं इनके मार्फत। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस कंपनी के मार्फत जो इनकी पार्टनरशिप है वो कितनी है। तो साफ तौर पर ये जाहिर करने के लिए काफी है कि इसमें इनकी पार्टनरशिप 50% की है। गोविंद कुमार आप देख सकते हैं जिन्हें आप गोविंद कांडा के नाम से जानते हैं, सिरसा के रहने वाले हैं और इसमें 5000 का शेयर है इक्विटी का इनमें। और जो दूसरे पार्टनर हैं वो प्रदीप कुमार हैं जो मकान नंबर 354 सेक्टर 14 गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले हैं, और इस कंपनी के कुल जो शेयर हैं ये 10,000 के हैं, यानी 50% के पार्टनर हुए। अखबार के दावे के मुताबिक इसी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को शिकोहपुर गांव की 3.5 एकड़ जमीन बेची थी। अखबार ने ये भी दावा किया कि 2007 से 2011 तक इस कंपनी में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार बताए जाने वाले संदीप दहिया डायरेक्टर रहे। बाद में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के 98% शेयर के मालिक सत्येंद्र याजी बने। उनका भी हुड्डा परिवार से करीबी रिश्ता बताया गया है। यही वजह है कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वाड्रा जमीन विवाद को लेकर सवालों की घेरे में हैं। देखना यह होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केंद्र सरकार इस मसले का आने वाले समय में क्या जवाब तलाशती है। कैमरामैन विशाल गुलाटी और सिरसा से सहयोगी राजेंद्र संधू के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, चंडीगढ़। और इस समय मुकेश राजपूत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये जो रिपोर्ट हमने दर्शकों तक पहुंचाई, इसके बाद कोई ताजा अपडेट, इसके बाद गोविंद कांडा से कोई बातचीत हो पाई? क्योंकि P7 के पास वो तमाम दस्तावेज मौजूद हैं जिन्हें वो खारिज कर रहे हैं। देखिए, हम इस रिपोर्ट के मार्फत जो गोविंद कांडा है उनकी याददाश्त लौट आए, इसी चीज की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सुबह जब उनसे बात करने के लिए मीडिया पहुंचा था तो उन्होंने इनकार किया था कि उन्हें इस कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा चीजें याद नहीं आ रही हैं। तो शायद अब ये जो दस्तावेज जिसमें वो डायरेक्टर दिखाई दे रहे हैं 50% के 5000 जो इक्विटी शेयर है उनके पास हैं 10,000 में से, तो शायद अब उनकी याददाश्त वापस आ जाए इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर जो 2004 में ये कंपनी बनी थी और इसी कंपनी के मार्फत रॉबर्ट वाड्रा को जो जमीनी विवाद चल रहा है इसी कंपनी के मार्फत बेचा गया था। हालांकि इसमें जो बाद में जो डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे उनका रिश्ता मौजूदा मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी पत्नी आशा हुड्डा के करीबी बताए जा रहे हैं, उन लोगों के साथ हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो कुल मिलाकर इस मामले में चाहे कांग्रेस की आला कमान हो या फिर
सरकार हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या जो गोपाल कांडा और गोविंद कांडा की फैमिली हो, इन सब की जवाबदेही बनती है इस रिपोर्ट को देखने के बाद, जो इस वक्त P7 न्यूज चैनल पर दर्शक बिल्कुल एक्सक्लूसिव तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, लेकिन इसमें केंद्र सरकार भी लगातार मामले की लीपापोती में जुटी हुई है। यहां तक कि न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि हरियाणा सरकार भी इन तमाम चीजों को अभी तक दरकिनार करती आई है और इन तमाम चीजों से पल्ला झाड़ने की कोशिश में इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं जिन्हें कुतर्क ज्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे सबूत हैं जिनके बाद रॉबर्ट वाड्रा सीधे सीधे विवादों में है और अब ये कांडा कनेक्शन, ऐसे में किस तरह की उम्मीद हरियाणा सरकार से की जाए? देखिए, जहां तक गोपाल कांडा का सवाल है और इनकी फैमिली का सवाल है, गोविंद कांडा जो है इसमें एक मोहरे भर हैं, क्योंकि जो मुख्य जो होता था वो गोपाल कांडा ही करते थे और गोपाल कांडा वो शख्स हैं जो पहले इनेलो में होते थे और इनेलो से वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते और फिर वो गृह मंत्री बनाए गए हरियाणा के। ऐसा बताया जाता है कि मोल भाव करने के बाद गृह मंत्री जैसा इंपॉर्टेंट पद उनको दिया गया और जब गीतिका सुसाइड केस उनके ऊपर चला तो यही गोविंद कांडा थे जो हरियाणा सरकार को ललकार दे रहे थे, केंद्र सरकार को ललकार दे रहे थे। और अब ये जो डॉक्यूमेंट सामने हैं जिससे एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो गोपाल कांडा की कंपनी उनके भाई देखते थे, उसका कहीं ना कहीं जो संबंध है वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ है और इन सभी सवालात के जवाब देना कांग्रेस को काफी भारी पड़ सकता है। रहिए आप मुकेश हमारे साथ, हम एक बार फिर दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दें। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा और गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा के बीच किसी तरह के लेन देन की बात सामने आई है और यही P7 न्यूज के पास दस्तावेज हैं जो हम आपको तस्वीरों के मार्फत दिखा भी रहे हैं। लेकिन जब इन दस्तावेजों को लेकर गोविंद कांडा से सवाल किया गया तो गोविंद कांडा ने ये साफ कह दिया कि उन्हें दरअसल इस तरह का कोई वाकया याद नहीं है, इस तरह की कोई बात उनके जहन में नहीं है। लेकिन हाँ, P7 न्यूज पर दस्तावेज हम लगातार दिखा रहे हैं और इन दस्तावेजों को देखने के बाद जैसा कि मुकेश भी कह रहे हैं कि दिलचस्प होगा गोविंद कांडा के बयान का सामने आना, लेकिन अभी तक वो मीडिया से बच रहे हैं। अभी तक उन्होंने मीडिया के सामने आकर कोई बयान नहीं दिया है। इन दस्तावेजों को देखने के बाद और हम लगातार ये दस्तावेज दर्शकों के सामने रख रहे हैं मुकेश, लेकिन दिलचस्प होगा अब भले ही एक दिन बाद या 2 दिन बाद जब भी उनकी तरफ से कोई बयान आए इन दस्तावेजों को देखने के बाद, क्योंकि अब शायद उनके पास कोई तर्क ना बचे, अब दलील उनके पास शायद कोई और ना हो, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब अपने बचाव में वो कहां से चीजें लेकर आते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब भी वो इन चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मामला है एक बहुत बड़े इंसान से जुड़ा है और आमतौर पर जो भी व्यक्ति कांग्रेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है इस मसले पर कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। संसद में भी कल आपने देखा कि जब इस मसले को भारतीय जनता पार्टी द्वारा यशवंत सिन्हा उठा रहे थे तो पूरी की पूरी कांग्रेस इस मसले को कल खड़ी हो गई और स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ा, स्थगित कर दिया गया सदन को और अब भी इस मसले को लेकर कोई भी कुछ भी बोलने को लिए तैयार नहीं है। हालांकि बार बार मीडिया को ही जो कांग्रेस के लोग हैं वो सलाह देने लगते हैं कि एक छोटा सा मसला है जिसे आप तूल दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। और सवाल ये भी बड़ा है मुकेश कि आखिर क्यों रॉबर्ट वाड्रा न सियासत से ताल्लुक रखते हैं, न ही देश की राजनीति में उनका कोई दखल है, न ही नीति निर्धारकों में उनका शुमार किया जाता है, बावजूद इसके एक सामान्य व्यापारी के लिए, ठीक है एक संबंध उनका कांग्रेस अध्यक्ष के साथ है, लेकिन सिर्फ एक सामान्य व्यापारी के लिए कांग्रेस इतनी डिफेंसिव क्यों है? बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए।